अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भट्टी और फिरदौस आशिक के दरमियान शदीद लड़ाई। भट्टी तेरी ऐसी की तैसी, खान के चमचे अपनी हद में रहो, ये कहना था फिरदौस आशिक। उसके बाद इरशाद भट्टी ने तबाहकुन छितरोल कर दी। आइए नाज़रीन, यह सनसनीखेज है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, आप लाजमी जाकर फॉलो कर लें। इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेगी और क्रिकेट की भी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू ये है करते हैं। कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा यही किया ना कि उसी तरह के इलेक्शन कराए जिस तरह बाकी करवाते हैं। नून लीग जिस तरह कराती है, आप तो खुद पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, आपने वो भी देखा हुआ है कितना को फर्क आता है, बाकियों से कितना को फर्क है। ठीक कहा होगा आपने। देखिए, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आप एक चीज गलत हुई, जैसे भी पीपल्स पार्टी ने की है, ये नून ने की है, क्या पीटीआई के अंदर से किसी माई के लाल ने उनको चैलेंज किया? क्या वो गया इलेक्शन कमीशन की ये जमातें जो इलेक्शन करा के कागजात लेके आई हैं, या ये इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटाबेस जमा करा रही हैं ये फेक है, फर्स्ट है, 2 नंबर है, या ये इलेक्शन कमीशन या उनके अपनी पार्टी के कायदो ज़वाबत के खिलाफ है? को गया? तो जब कोई नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन ने जो कोई उनके पास आता है रिलीफ देने, उसको रिलीफ देना होता है। अगर अकबर एस बाबर वहां पहुंचा है तो वो उसकी पिटिशंस जो है वो इसलिए एंटरटेन हुई कि बाकी किसी जमात के खिलाफ एप्लीकेशन आई नहीं, कोई पिटिशन हुई नहीं। जो डिस्कशन हमारे प्यारे मेरे भाई भी हैं पीटीआई की और खान साहब की और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की जो वो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीवी टॉक शोज में बहुत अच्छी और दिल को भाने वाली और किसकी बात कर रही हैं आप? आइडियल किस्म की। ये किसकी बात कर रही हैं आप? आपके साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा नहीं है, मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं। मैं इरशाद भट्टी साहब को कभी भी पीटीआई से माइनस नहीं कर सकती, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा भाई जो है वो सहाफ़ी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अरमान और कुछ ताल्लुक़ वास्ते और कुछ उनका है ना उस जमात के साथ लेना देना। तो वो जो बात करते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये जमात जो है उसको इस वक्त जो है वो ज़मीन बोस है, तो इसको और ज़्यादा चित ना किया जाए। लेकिन मैं मंसूर ये कहना चाहती हूँ कि इरशाद भट्टी साहब को ये पता है कि जो सियासत के उस खेल के रूल्स हैं उसके अंदर फाउल की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं होती, और जो फाउल करता है वो रेड कार्ड हो येलो कार्ड हो वो उसको देख के ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो फाउल है वो रेड कार्ड के साथ ग्राउंड से बाहर है, तो उन्हें वेट करना चाहिए। और ये नहीं होता कि अंपायर जो है ये उसके ऊपर मुनहसर होता है, रेफरी के ऊपर है कि वो 1 मैच के लिए बैन करे, वो 2 मैच के लिए बैन करे, कितनी सजा देता है उस रेड कार्ड की बेस पे। जी भट्टी साहब, जब वो उसको दोबारा से ग्रीन कार्ड देता है हाँ। तो फिर वो ग्राउंड में आके खेलता है। ये नहीं होता कि वो अंपायर को चैलेंज करे, रेफरी को चैलेंज करे। सियासत के खेल में अदालतें जो हैं वो रेफरी हैं, और वो रेफरी का किरदार अदा करते हुए अगर कोई फैसले कर रही हैं तो उन फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं का फैसला मान के आप ये मुल्क चल सकता है और ये माशरा। वैसे मैं वैसी एक करेक्शन सिर्फ यहाँ पे कर दूं कि रेफरी अगर किसी को रेड कार्ड दिखा दे फिर वो ग्राउंड में वापस नहीं आ सकता। येलो कार्ड दिखाने के ऊपर वार्निंग होती है, रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर आता फिर वापस नहीं आ सकता। पाबंदी होती है ना जी, पाबंदी होती है। भट्टी साहब, एक तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपको उन्होंने कहा जी आपके जो ख्यालात उनके साथ काफ़ी मिलते हैं कुछ, तो अगर आप क्योंकि आपकी बात हुई है, आपका नाम लिया, अगर आपने इस पर कमेंट करना है आपकी मर्जी, वरना मैं आगे चलता हूँ। क्या करूँ मैं मेरी बहन है, बड़ी अल्लाह इन्हें खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। मैं इस पे कोई सफाई नहीं, मैंने कभी कोट पढ़ा था कि 60 साल में जब आप पहुंचते हैं, मैंने आपके दिल की आप बीती अरशाद भाई, सिर्फ आपके जज्बात एहसासात की अक्कासी की है। जी मेहरबानी, मैं इसकी आपको आइंदा पे भी किया करूँगा और बताया करूँगा कि मेरे दिल के जज्बात और एहसासात आशिक फिरदौस की ज़बानी सुनिए। तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने सुना था कि हम ना 60 साल की उम्र में जब पहुँचते हैं तो
अफसोस होता है कि 90% उम्र हमने इस चक्कर में ज़ाया कर दी कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, आई डोंट केयर अच्छा। कौन क्या सोचता है। मैं जब तक हूँ, हाँ एक है कि मैं अल्लाह को जवाब दूँ, अपने ज़मीर को जवाब दूँ। उसमें अगर इमरान खान फिट होता है, आई लव टू टॉक टू हिम, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। उसमें अगर नवाज शरीफ फिट होता है, जरदारी साहब फिट होते हैं, कोई और फिट होता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। इमरान खान जैसा कोई बंदा और आएगा, तब्दीली के नारे मारेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मैं इस मुल्क में तब्दीली चाहता हूँ। अच्छा। फिरदौस आशिक अवान साहबा की खुश नसीबी है जो मेरी बदनसीबी है कि मैं एट ए टाइम पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का तर्जमान, एशिया का सबसे बड़ा लीडर, फिर चौधरी शुजात के बाग साहब हरे हरे भरे। आप सुन लीजिए, मैंने नहीं बोला था। अब उनको आप उनको कहिएगा सुन लीजिए, सुन लीजिए। भट्टी साहब जरा बात सुन ले। भट्टी साहब मेरी बात अच्छा नहीं मैं करता, चलो ठीक है। नहीं, भट्टी साहब की बात सुन ले। मैंने नहीं बोला था उस वक्त, हालांकि मेरी बात पर्सनल हुई नहीं थी। बात तो सुन लीजिए मेरी भट्टी साहब की प्यारी बहन, बात सुन लीजिए। कोई हर्ज नहीं है, दुनिया पूरी को पता है, आपका भी मेरा भी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है इन लफ्जों की। बात सुन लीजिए। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, चौधरी शुजात जिंदाबाद, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो एशिया के सबसे बड़े लीडर जिंदाबाद, इमरान खान मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, बाकी सारे जोकर्स। मैं कह रहा हूँ जी, कमेंट तो आपने किया ना, मैंने तो नहीं किया। लेकिन अगर आप यार ये क्या, मैं बंद कर दूं यार, ये क्या गुफ्तगू, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसको, इसलिए मैं इस पे यार ये गुफ्तगू करने के मैंने देखिए एलिगेशन कौन सी थी डॉक्टर साहबा आगे, डॉक्टर साहबा ये पर्सनल गुफ्तगू हो जाएगी। अगर कहते हैं तो वो सारी मेरे पास है शीट। जी ले आए ये क्या, ये छोड़े डॉक्टर साहबा, आगे चलते हैं। डॉक्टर साहबा मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अब ये पर्सनल गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, आगे चलते हैं। आपने चूंकि प्रोग्राम के कंटेंट पे बात करें ना। नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहबा, आपने भट्टी साहब के ऊपर एक बात कही, उनका राइट है कि वो उसका जवाब दें। अब उन्होंने जवाब दे दिया, अब इसको पर्सनल डोमेन से आगे लेके चलते हैं। फरमा रहे थे कि जो मौजूदा सूरत हाल लग रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है कि सिर्फ 50 सीटें जीतने में कामयाब होगी मरकज के अंदर, अगर तो यही सूरत हाल रही तो। लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा इस वक्त टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। दानियाल अजीज साहब के हवाले से तो पहले ही खबर आ चुकी है कि वो भी पार्टी के 2 रहनुमाओं से वो नाराज हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब इस मरतबा इलेक्शन लड़ने का ही इरादा नहीं रखते। जावेद हाशमी साहब ने भी मुस्लिम लीग नून की टिकटों के हवाले से एक नया बयान दिया है। क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा जरा। ये आपकी टिकटों के हवाले से कंट्रोवर्सीज क्यों आना शुरू हो गई सर? देखिए, जो ये टिकट एलोकेशन का जो टाइम होता है ना, इसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। तो उसकी वजह से जो है वो तनाव क्रिएट होता है, फिर उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। ये पहले भी होता रहा, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जो हमारी सीटों की, ये जो सीट एलोकेशन की जो मीटिंग है वो अभी चल रही है। अभी हमने ये हज़ारा डिवीज़न, शांगला, सरगोदा डिवीज़न और एक डिवीज़न और किया है। अभी बाकी सारे जो हैं वो रहते हैं जगह, और ये कोई 20 दिसंबर तक ये मामला चलेगा। तो ये जैसे जैसे मीटिंग होती जाएंगी वैसे वैसे टिकट जो है वो मिलते जाएंगे। और जिन अब जाहिर है अगर मीटिंग ही नहीं हुई साउथ की, पंजाब की, तो उसकी तो ज़ाहिर है फिर। लेकिन एक और एतराज भी आ रहा है, ये भी आज अखबार के अंदर जो है वो कल बल्कि अखबार के अंदर आया था कि जनाब आपके यहाँ पे कई रहनुमा जो है वो अपनी औलादों के लिए भी टिकटें लेने के लिए मुतहरिक हो गए हैं कि जी मेरे बेटे को, मेरी बेटी को या मेरे रिश्तेदार को जो है वो टिकट दिया जाए। और ये फैमिली पॉलिटिक्स जो है पूरी तरह इसका गलबा आ गया है पार्टी के अंदर। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर तो कोई कॉम्पिटेंट है और वो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी कैंडिडेट की, कि उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी रिसोर्सफुलनेस होना और जो तमाम मामला हम देखते हैं, अगर वो कोई पूरा कर रहा है तो इसमें उसको लाने में कोई बुराई तो नहीं है। अगर कोई पूरा नहीं कर रहा तो इलेक्शन बड़े सख्त इलेक्शन है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। हम अपने एनालिसिस जो कर रहे हैं उसके अंदर हम देंगे उसी को टिकट जो जीत सकता होगा। अगर हमें थोड़ा सा भी होगा कि ये कैंडिडेट तगड़ा नहीं है तो फिर हम उसकी जगह किसी और को देंगे। डॉक्टर साहबा, आप खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रही, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है। ये मौरूसी सियासत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आप देख लें करके दिखा दिया। खान साहब ने अपनी जगह जो नए चेयरमैन लेकर आए गौहर खान साहब, वो कहा जाता है कि वो चाहते तो बुशरा बीबी को, अलीमा खान साहबा को, इनको भी चेयरपर्सन बना सकते थे,
लेकिन उन्होंने खानदान से बाहर के किसी शख्स को जो है चूज किया, उन्होंने कहा मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ। काबिल कदर बात है ये खान साहब की या नहीं, आप इकरार करेंगे इस बात का? जी बिल्कुल, ये काबिल कदर होती और इसको सराहा जाता अगर ये नंद और बावज की जो जंग थी वो किस्सा हानी बाजार के अंदर ज़ेर बहस ना आ जाती। और जिस तरह से वो ऑडियो लीक्स हुई और जिस तरह से एक दूसरे के साथ उनकी खींचातानी और नीचा दिखाने की जो रवायती हमारी घरों के अंदर जो है वो एक सोच है, वो भी पार्टी के अंदर रिफ्लेक्ट हुई। और एक वकील साहब जो हैं वो बन गए हैं चेयरमैन, यानी जो सदर है वो भी वकील और जो चेयरमैन है वो भी वकील। और कैसा मुकदमा कैसी दलील, ये अब आपको भी पता है कि वकला के दरमियान वो हम सुनते थे कि रजिया गुंडों में गिर गई, वो नावल पढ़ते थे और हमेशा उसके हवाले से डिस्कशन भी होती रही। तो आजकल पीटीआई वकला में घिरी हुई है और वकला के उस मुआवनत और आनत के बाद अल्टीमेटली पीटीआई का जो बयानिया या पीटीआई के अंदर जो शिद्दत पसंदी थी, क्योंकि आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे जो अदारे और शोबे पामाली का शिकार हुए। काले कोट की जो ताकत थी और जो काले कोट की एक अपनी इज्जत और वकार था, वो आपने लोगों को काला कोट पहन के ठुड्डे मार के दरवाजे जजिस के खोलते देखा और आपने आए दिन जो है वो बेतुकीरी उस आइन और कानून की होते देखी। तो अब वो अगर एक मुसल्ला स्क्वाड किसी जमात के अंदर सदर से लेके चेयरमैन तक सराहत कर जाता है या कब्जा कर लेता है, तो वो वुमेन एक्टिविस्ट, वो यूथ एक्टिविस्ट, वो आपके सोशल वर्कर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स, वो सारे के सारे दब जाते हैं। तो आजकल जो है वो वकला की हुक्मरानी है और पीटीआई के अंदर उन्हीं की ज़बानी सियासत चल रही है। बाकी तो अभी कारकुनान का या लीडरान का या ओवरऑल पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं, किसी का भी अभी तक वजूद सामने नहीं आता। मुझे तो जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आएंगी, कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। भट्टी साहब, ये इमरान खान साहब का वो जाहिर बातों के सपोर्टर कहते हैं मास्टर स्ट्रोक था ये गौहर खान साहब को चेयरमैन बना देना। और जिस तरह और दूसरे जो तनकीद करने वाले हैं डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि जी पूरी पार्टी जो है वो आपने वकीलों के हाथ में पकड़ा दी, जो सियासी वर्कर था उसको आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। किस तरह देखते हैं खान साहब के स्टेप को आप? अगर इसको ग्राउंड रियलिटीज़ में देखा जाए तो ऑप्शन ही कोई नहीं था। जाहिर है इस वक्त इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? क्यों? लेकिन अगर इसको दूसरा नहीं इतने बड़े मौजूद है, कौन अली मोहम्मद खान है, उन पे मुकदमा था, ये सारे थे कि मुकदमे तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान है, ये एक इनका हुआ अडयाला में जो बताते हैं कि उसमें उन्होंने 3 नाम दिए, अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली मोहम्मद खान। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन तीनों पे मुकदमे हैं, आप ऐसा कोई दें कि जो और फिर एक ये भी पूरा पार्टी में था कि एक वो राय ले कि जो कोई थोड़ा सा पुरअमन आगे बढ़ना, 9 मई से आगे निकलना, चीज़ों को आगे ले जाना। तो एक तो ऑप्शन कोई नहीं था, वकला में भी ग्रुप था। लेकिन अगर आप नीचे की अगर सारी हिरारकी देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सदर बनाया पंजाब का, वो 9 मई के चक्कर के अंदर ही अंदर है। अली अमीन गंडापुर वो इश्तिहारी बने हुए हैं इस वक्त। नीचे हलीम आदिल शेख, वो भी ऑलरेडी केसेस का लेकिन एक बंदा नहीं, एक बंदा वो कह रहे थे ऐसा होना चाहिए कि जो बातचीत कर सके, प्रेस में बातचीत, पीछे बातचीत कर सके, जो किधर उधर। हाँ, यानी नहीं अब गौहर खान साहब उधर बात करेंगे आपके ख्याल में? नहीं, गौहर खान साहब को अगर इमरान खान साहब करने दो, जो उन्होंने लास्ट अभी गुफ्तगू की साफियों के साथ, पहले तो उम्मीद थी कि मुज़ाकरात की, कोई आगे बढ़ने की पुरअमन चीज़ें, लेकिन वो जो अब लास्ट गुफ्तगू की उसके बाद तो फिर वापस बैक टू और वही हो गया। वही कह रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन अच्छा है, अच्छी चॉइस है, मेरा तो ख्याल है अच्छी चॉइस है। फैमिली पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ सियासत। इरशाद भाई से ये पूछ देना कि क्या ये मेरिट हुआ? क्यों जी, ये मेरिट था? किस हवाले से ये गौहर खान साहब को चेयरमैन बनाना? कि जो किस हवाले से मेरिट? चेयरमैन गौहर साहब का, क्योंकि हम वकला में से चुनना था तो हामिद अली खान से ज्यादा कौन था सीनियर? हाँ, हामिद अली खान साहब। नहीं, हामिद अली खान साहब तो देखिए, हामिद अली खान साहब
इमरान खान साहब जब मर्दम शनासी पे या मर्द तो कमाल है ना, सलाम है। अगर आप कितने उम्मीदवार थे पीटीआई के पंजाब की वजारत आला के? जी 15 बंदे टोटल उनको करने चाहिए थे, वो मुंतखब लगाने चाहिए थे, 15 बंदे सारों के समेत। आज वो सारे के सारे आजम खान देख लें, उस्मान बुज़दार देख लें, महमूद खान देख लें, तो वो तो है उनका सरप्राइज है। और 2-3 वजह हैं उसकी। एक वो मजबूत आदमी नहीं लगाते, ये उनका है किसी भी ओहदे पे जो मजबूत हो या टावर। हालांकि इमरान खान आशिक अवान साहब को उन्होंने 2 जिम्मेदारियां दी, मरकज में दी, पंजाब में दी, मजबूत नहीं है वो। देखिए उसमें खुद पूछ लें। इस वक्त क्यों? जो नहीं डॉक्टर साहब आप बड़ी मजबूत कैंडिडेट नहीं, मतलब नहीं मैं बड़ा पार्टी कंट्रोल का था इनके हाथ नहीं पार्टी हेड, सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेन जो ओहदे उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो सारे ही मजबूत है। शेरी मजारी कोई ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर बनाया। हाँ उन्होंने बनाया। असद उमर कोई कम थे, शाह कुरैशी कोई कम थे, लेकिन वो जो मैटर करने वाली सीट्स हैं या जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, 3 चीफ सेक्रेटरी, 3 सीएम, और ये इस तरह आप देखें, जीबी का देख लें आप, केपी का देख लें आप, पंजाब का देख लें आप, मरकज में देख लें, तो वो है उनका। लेकिन ठीक है, इसमें मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी ये है कि कोई ना अलीमा खान बनी है ना बुशरा बीबी बनी। अच्छा, नहीं आप इसी में खुश हैं? हाँ आप इसी में वाकई हाँ भाई, कोई वकील बन गया। जी नाजरीन, आपने इरशाद भट्टी और फिरदौस आशिक की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन अभी फैसला आपने करना है कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत होती अवाम की अदालत। नाजरीन फिरदौस आशिक ने कितनी पार्टी चेंज की, ये सियासतदान किसी के भी नहीं होते। जिधर इनको ज्यादा पैसे मिलते, इनका मफाद होता है, ये उधर पलट जाते। जिस पार्टी में ये लोग पहले होते हैं वो बंदा इन लोगों को जहर लगने लगता है। एग्जाम्पल फैसल वाडा की ले लो। फैसल वाडा पहले इमरान खान के नाम के नारे लगाता था, अभी वो सबसे बड़ा इमरान खान का दुश्मन बना हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा बुरा वक्त इंसान पर आता रहता है और अच्छे बुरे इंसान की भी पहचान हो जाती है, कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन आपके साथ मुखलिस नहीं है। सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए। सियासत होनी चाहिए पर सियासी वॉर नहीं। हमारे पाकिस्तान में सियासत कम, सियासी वॉर ज्यादा नजर आ रहा है। हमारे सियासतदान अपनी माजी की गलतियों से भी सीख हासिल नहीं करते। जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, फिर उस तारीख को दोहरा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इनको वोट इसीलिए नहीं देते ये एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। वो जो इमरान खान साहब ने किया था, मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला, वो भी गलत था। आज ये कर रहे, ये उससे भी गलत है। उसकी इमरान खान की फैमिली की उससे मुलाकातें नहीं होने दे रहे। ये हर बंदे का ऐनी हक है जो जेल में। अरे पाकिस्तान में ऐन और तरमीम नाम के रह गए। जो भी सियासतदान आता है अपनी मर्जी की ऐन और तरमीम ले आता है। वो जब ऐन और तरमीम उनके गाटे फिट होती है, फिर ये बोलते हैं ये क्या हो गया। हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लाजमी जाके फॉलो कर ले। पीटीआई और इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।